हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम देखेंगे जब हम घर बनाते हैं, ठीक है? तो हमें उसमें कितनी क्वांटिटी हमारी ब्रिक की यूज़ होती है, ठीक है? और हमें उसमें कितना क्वांटिटी सीमेंट यूज़ होगा और कितना हमारा सैंड यूज़ होगा या फिर आपको कोई भी घर बन चुका है उसमें आपको एस्टीमेट कैलकुलेट करना है, ठीक है? कितना हमारा कितना ब्रिक यूज़ हुआ है या फिर हमारा सीमेंट, सैंड। आज इस वीडियो के बाद आज आप वो भी जान जाएँगे कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? ये हमने वॉल ली हुई है, ठीक है? इसकी हमने लेंथ एज्यूम की है, 4 मीटर लेंथ है हमारी, ठीक है? और हाइट हमारी इस वॉल की 3 मीटर है और हमें थिकनेस हमने ली हुई है इसकी 200 एमएम, ठीक है? और हमारा एक ब्रिक का जो स्टैंडर्ड साइज़ है वो हमने लिया है 190 एमएम इंटू 90 एमएम इंटू 90 एमएम। ये हमारी लेंथ होती है, ये हाइट और ये विड्थ होती है, ठीक है? अब हमने ये एज्यूम किया है इस वाली वॉल पे कोई भी हमारा विंडो नहीं है ना गेट है, मतलब देयर इज़ नो ओपनिंग एट वॉल, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वॉल निकालेंगे, इसका वॉल्यूम वो हम कैसे निकालेंगे, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो ये हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉल आ गया, ठीक है? अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, ठीक है? तो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ये हमने किया, ये हमारा वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक आ गया। अब हम कैलकुलेट करेंगे इस वॉल में हमारी कितनी ब्रिक लगी, ठीक है? तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे निकालेंगे हम? वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, ठीक है? ये हमने कैलकुलेट की विदाउट मोर्टार, ठीक है? तो ये हमारा आ गया 1559, ठीक है? अब हम देखते हैं जब हम मोर्टार यूज़ करेंगे उसमें, ठीक है? तो जनरली जो हमारा मोर्टार यूज़ होता है सीमेंट और सैंड का, वो रेशियो होता है 1:4, ठीक है? हमने जो ब्रिक वर्क में हम जनरली जो थिकनेस जो हम करते हैं वो 10 एमएम होती है हमारी ब्रिक वर्क में, ठीक है? मोर्टार की, ठीक है? तो अब हम कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विद मोर्टार, ठीक है? तो हमारी 10-10 एमएम हमारा डायमेंशन में इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है? तो हमने वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक निकाल लिया, ठीक है? अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड विद मोर्टार, ठीक है? तो हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विद मोर्टार, ठीक है? तो ये हमारा 1200 के अराउंड आ गया, ठीक है? अब क्या करेंगे हम इसमें 5% एज ए वेस्टेज हम इसमें इंक्रीज कर देंगे, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ ब्रिक को आप साइड पे टेस्ट कैसे करेंगे कि ये फर्स्ट क्लास ब्रिक है हमारी या नहीं है, ठीक है? तो आप क्या करेंगे, एक ब्रिक लेंगे, 2 ब्रिक लेंगे टी शेप में, ठीक है? और उसको 1 से 1.5 मीटर की हाइट से उसको नीचे गिराएँगे, ठीक है? अगर वो ब्रिक हमारी टूट जाती है, तो ब्रिक हमारी क्वालिटी की सही नहीं है, ठीक है? दूसरा टेस्ट आप ये कर सकते हैं साइड पे, ब्रिक को लो, ठीक है? और उसको पानी में डुबो दो 24 घंटे के लिए, ठीक है? पहले उसका ड्राई वेट ले लेना पानी डुबोने से पहले, और पानी में डुबोने के बाद उसका फिर से वेट लेना है। तो जो हमारा जो पानी जब वो ब्रिक हमारी जो सोक करेगी, वो 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए उसके ड्राई वेट के, ठीक है? अब हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारा जो मोर्टार में जो हम सीमेंट और सैंड जो हम यूज़ करेंगे, ठीक है? वो उसकी हमारी कितनी क्वांटिटी लगेगी, ठीक है? तो सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ मोर्टार निकालेंगे, ठीक है? वो हम कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ वॉल हमें पता है माइनस वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विदाउट मोर्टार, ठीक है? ब्रिक जो हमारा वॉल्यूम ऑफ ब्रिक का है विदाउट मोर्टार वो हम करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ हमारा मोर्टार आ जाएगा। ये हमारा वॉल्यूम ऑफ मोर्टार आ गया, ठीक है? इसमें हम 10% एज़ ए वेस्टेज इसमें ऐड कर देंगे क्योंकि हमारा जो मोर्टार है वो गिर भी इधर-उधर गिर जाता है, तो हमने एज़ ए 10% हमने उसको ऐड कर दिया। तो ये हमारा वॉल्यूम ऑफ मोर्टार आ गया वेट मोर्टार का, ठीक है? 2.64। अब ड्राई मोर्टार यहाँ से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसमें हम 1.33 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है? मैं अभी आपको वीडियो के बाद में बताऊँगा इसमें 1.33 का क्यों मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से हमारा ड्राई मोर्टार का वॉल्यूम आ गया। और हमने बताया था आपको सीमेंट सैंड का जो जनरली रेशियो होता है 1:4 होता है, ठीक है? तो यहाँ से हम वॉल्यूम ऑफ सीमेंट कैसे निकालेंगे? ये हमारा जनरल कैलकुलेशन है, ठीक है? यहाँ इंटू वॉल्यूम ऑफ मोर्टार 1/1+4 इंटू वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोर्टार। तो ये हमारा वॉल्यूम ऑफ सीमेंट आ गया, ठीक है? अब सीमेंट का हम इसकी जो बैग में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है? तो हमारा जो एक बैग का जो हमारा वॉल्यूम होता है सीमेंट का जनरली 50 केजी का आता है, ठीक है? और उसका वॉल्यूम हमारा 0.035 एमक्यू होता है, ठीक है? तो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट को डिवाइड बाय कर देंगे आप वॉल्यूम ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट, ठीक है? 0। तो यहाँ से हमारा नंबर ऑफ बैग्स आ जाएगा, ठीक है? अब हम कैलकुलेट करेंगे उसकी सैंड की हम कैसे क्वांटिटी निकालेंगे, ठीक है? तो सैंड का क्या करेंगे, ठीक है? ये हमारा जनरल कैलकुलेशन है रेशियो से, ठीक है? 4/4+1 इंटू वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोटर। तो हमारा इतना हमारा सैंड उसमें यूज़ होगा 2.55 एमक्यू, ठीक है? और हमारा बैग कितना लगेगा? 18 हमारा 19 बैग लग जाएगा सीमेंट का, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ जो 1.33 फैक्टर ये इसमें मोटार में और 1.54 हम कंक्रीट में क्यों
इसका मल्टीप्लाई करते हैं ड्राई मोटर कैलकुलेट करने के लिए। तो सबसे पहले कंक्रीट और मोर्टार में डिफरेंस जान लेते हैं, ठीक है? कंक्रीट हमारा होता है सीमेंट प्लस फाइन एग्रीगेट प्लस कोर्स एग्रीगेट प्लस वाटर होता है, ठीक है? मोर्टार में हमारा सीमेंट प्लस फाइन एग्रीगेट प्लस वाटर होता है, ठीक है? इसमें हमारा कोर्स एग्रीगेट नहीं होता है मोर्टार में, ठीक है? अब जो ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोर्टार को जब हम कैलकुलेट करते हैं उसमें 1.33 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें 1.54 का क्यों कर देते हैं, ठीक है? इसमें क्या होता है, जब हम जो ड्राई मोटर होता है, जब हम उसमें वाटर मिक्स करते हैं, तो जो हमारा ड्राई मोटर का जो वॉल्यूम है, वो हमारा 30 से 35% डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है? तो हमने एवरेज 33 लिया हुआ है, इसी की वजह से हम इसमें 1.33 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है? सेम हमारा कंक्रीट में भी होता है, उसमें हमारा 50 से 57-58% हमारा डिक्रीज़ हो जाता है वॉल्यूम, ठीक है? तो उसमें हमने एवरेज ले लिया, 54% हमारा डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है? क्वालिटी जो सीमेंट की आप जो इसको आप कैसे चेक करेंगे हमारा कैसा अच्छा है या ख़राब है, इसकी मैंने एक वीडियो बनाई हुई, मैं आपको उसमें इसका लिंक उसमें वीडियो में अंत में दे दूँगा, ठीक है? आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, ठीक है, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब करें।